मोनू मानेसर को लेकर एक बड़ी खबर आई है जो मैं चाहता हूं कि आपको दिखाऊं। सोचिए, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं मोनू मानेसर और किस तरह से अब सरकार उस पर यू टर्न ले रही है। मोनू मानेसर पर 2 मुस्लिम युवकों की हत्या का आरोप है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रखा है, उनको ढूंढा जा रहा है। अब जाकर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र ढूंढने में हम मदद करेंगे। दरअसल जो दोनों युवक थे उनकी हत्या हुई थी राजस्थान के तरफ, राजस्थान के थे, हरियाणा में हत्या हुई थी। मोनू मानेसर उसमें आरोपी हैं और उसको लेकर ये देखिए अनिल बीच का ये दलील देना कि किसी क्रिमिनल ने कोई वीडियो जारी कर दी थी तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों के घरों को आग लगा दो, इसका मतलब ये गाड़ियां फूंक दो, इसका मतलब ये गोलियां चलाओ। कौन सी किताब में लिखा ये? अगर कोई क्रिमिनल ऐसा कर भी देता तो मान लो कर दिया तो क्या इसका मतलब ये है तो फिर तो कल को सारी सब कुछ क्रिमिनल के हाथ में चला जाएगा? ये ठीक नहीं है किसी भी तरह से। जो भी लोग ये दलील दे रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई। इस केस में भी अगर उसकी कोई भूमिका होगी तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। लेकिन हम तथ्यात्मक चीजें एकत्रित कर रहे हैं, जगह जगह पर हम सारे तथ्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी पुलिस उसमें लगातार लगी हुई है कि जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। ये दलील तो सोचिए, मोनू मानेसर के लिए हिंदू संगठन जो मीटिंग कर रहे थे, अब सोचिए कि अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं फिर कह रहा हूं, एक और इसी से जुड़ी एक खबर सोचिए, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि आपके साथ क्या होगा। गुरुग्राम सेक्टर 37 में मस्जिद जलाने और मौलाना मोहम्मद साद की हत्या के आरोप में 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, आरोपी कह रहा हूं मैं, रविंदर, राकेश, राहुल, अंकित। राहुल जिम ट्रेनर है, बाकी 3 कोई काम नहीं करते। सभी आरोपी 8वीं 10वीं पास हैं। आप सोचिए, देखिए कहीं आपके बच्चों के हाथ में हथियार तो कोई नहीं पकड़ा रहा है। मैं इस देश के तमाम किसान कम्युनिटी, SC ST OBC, चाहे आप किसी धर्म के हों, अगर आप SC ST OBC हैं, किसान कम्युनिटी से हैं, तो आप चेक कीजिए कि कौन है आपका नेता। हो सकता है कोई स्थानीय नेता हो सकता है जो आपके बच्चों को हथियार पकड़ा रहा है, पत्रकार हो सकता है। सोचिए, आप उनसे सावधान रहिए। कोई भी हो, आपके धर्म का हो, अगर वो आपके कान में या आपके बच्चे को हथियार पकड़ा रहा है स्कूल कॉलेज के बदले, रोजगार के बदले, तो समझिए वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और उन नेताओं से पूछिए कि आपका बच्चा क्या करता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आधे से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर के बच्चे जो हैं वो विदेश में पढ़ते हैं। नहीं तो पता है तो मैं आपको नाम बता दूं। तो आप किसी धर्म के मानने वाले हों, अगर कोई धर्म के नाम पर आपको कह रहा है कि हिंसा कीजिए, मारिए, क्रिमिनल बना रहा है, तो उनसे सावधान रहिए। और अगर खासकर आप SC ST OBC या किसान कम्युनिटी से हैं तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो पता नहीं कब आपको हिंसक बना दिया जाए और आपको पता ही नहीं चले। पीयूष गोयल का बेटा, जावड़ेकर का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा, रविशंकर प्रसाद का बेटा, जितेंद्र सिंह का बेटा, निर्मला सीतारमण की बेटियां, ये सब के सब जो है वो विदेश में पढ़ती हैं। तो आप इनसे सीखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और इस तरह के सामाजिक दंगों से, सांप्रदायिक दंगों से, जातीय दंगों से दूर रहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप इसके चपेट में आएंगे। दंगा फसाद में कुछ समान बातें हैं। दंगा फसाद कभी पॉश कॉलोनी में नहीं होता। दंगा फसाद हमेशा निम्न स्तर की कॉलोनी या मोहल्लों में होता है। दंगा फसाद में राजनीतिक दल या किसी संगठन से जुड़े OBC SC ST युवाओं का नाम आता है, लेकिन संगठन के बड़े नेताओं के बच्चे, सोचिए, बड़े नेताओं के बच्चे या पार्टी या संगठन से जुड़े बड़े नेताओं के बच्चों का नाम कभी नहीं आता है। ऐसे नेताओं के बच्चों में विदेश में पढ़कर डिग्री हासिल कर रहे होते हैं। भविष्य केवल किसान, पशुपालक, कामगार, कारीगर और मजदूर वर्ग के बच्चों का खराब होता है। दंगा फसाद से दूर रहें और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। जय हिंद। तो अगर आप इस देश में गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, किसान हैं, आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, आप अपने बच्चों को समझाएं, बुझाएं, किसी भी तरह के जातीय हिंसा, राजनीतिक हिंसा में न फंसे। और इसी वक्त में मैं OBC की एक बात बता रहा हूं,
सोचिए 4% ओबीसी इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं। इस देश का 90% तबका SC ST OBC और किसान जाति के लोग न जुडिशियरी में है, न मीडिया में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, बड़ी नौकरियों में नहीं है, खेल में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है। आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है, उनके हाथों में हथियार पकड़ाया जा रहा है। और इसमें सबसे पहला जो दोषी है वो इस देश का टीवी है, और टीवी में बैठे मनुवादी पत्रकार हैं। उन पत्रकारों से पूछिए कि क्या वो मोटी लाखों, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 10-10 लाख रुपए का महीना, 2-2 करोड़ साल का रुपए लेते हैं वो पैसे के लिए आपके बच्चों को कहीं हत्यारा तो नहीं बना रहे हैं। इन टीवी अखबार वालों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, जो आपको, मैं भी अगर आपको हिंसा के लिए भड़का रहा हूं धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, तो आप मुझे भी मत सुनिए। मैं आपके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करता हूं। SC ST OBC आपका संवैधानिक अधिकार है। आप डेमोक्रेटिक तरीके से जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपना अधिकार लीजिए। जो भी आपको धर्म के नाम पर भड़काता हो, चाहे आप किसी धर्म के मानने वाले हों, कोई आपको धर्म के नाम पर भड़काता है तो आप उससे सचेत रहिए, सावधान रहिए। वो आपका दोस्त नहीं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आपके बच्चों का दुश्मन है, आपके आने वालों के नस्लों का दुश्मन है, और वो अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए आपको लड़ा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि टीवी अखबार देखना बंद कीजिए। अगर आप टीवी अखबार जब तक देखते रहेंगे तब तक आपके दिमाग में इसी तरह का जहर भरा जाता रहेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस देश में अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक सौहार्द रहे, जातिवाद खत्म हो, तो इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से बदलिए। और जो भी आपके दिमाग में धार्मिक हिंसा भर रहा है, धर्म के नाम पे आपको हिंसक बना रहा है, आपको मारने काटने की आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तो यकीन कीजिए वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी में रिसर्च पेपर को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हुआ। फैकल्टी मेंबर द्वारा पब्लिश कराए गए रिसर्च पेपर में दावा किया गया कि 2019 में चुनाव में भाजपा ने गड़बड़ी कराई थी। यह अशोका यूनिवर्सिटी का है। तो सोचिए मोनू मानेसर को अब कौन बचाएगा, फंस गए हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को, इसी तरह से एक सैनी परिवार का युवक भी इस मामले में जेल में है। तो मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी नेता अगर आपको धार्मिक हिंसा के लिए भड़का रहा है तो आप यकीन मानिए वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और उससे सबसे पहले पूछिए कि तुम्हारा बच्चा कहां है, क्या वो हाथ में हथियार लेकर धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए कितनी चालाकी से दलाली कर रही हैं। यहां सीएम नहीं, पुलिस के माथे पर ठिकरा फोड़ रही, क्योंकि यहां सीएम बीजेपी का है, मान गए चित्रा जी। तो चित्रा त्रिपाठी पर कन्हैया कुमार ने कहा है। तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस देश में जो जातीय या जो धार्मिक हिंसा हो रही है उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इस देश का टीवी और अखबार है। और लोग, विपक्षी दलों ने लगभग अब मन बना लिया है कि वो अपने नेताओं को इन टीवी अखबारों पर नहीं भेजेंगे। तो आपको भी लगता है कोई भी चैनल हो, किसी भी धर्म का चैनल हो, वो आपको धार्मिक हिंसा में अगर धकेल रहा है, वो आपके दिमाग में जहर भर रहा है, अगर वो आपकी पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजी रोटी और संवैधानिक अधिकार के लिए आपको नहीं सजग कर रहा है, तो समझिए वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। धर्म के जो लाभार्थी हैं, धर्म से जिनका पेट चल रहा है, धर्म के नाम पर जो मोटी रकम कमा रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। और धार्मिक कर्मकांड में जो लोग आपको धकेल रहे हैं, धार्मिक रूप से जो आपको कट्टर बना रहे हैं, धार्मिक रूप से जो आपको हिंसक बना रहे हैं, यकीन मानिए वो आपके दोस्त नहीं, दुश्मन हो सकते हैं। और वो किसी धर्म के हो सकते हैं। आपको धर्म के नाम पर कट्टर बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, आप ही के धर्म का आदमी होगा। वो नेता हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, पत्रकार हो सकता है। उनसे सावधान और सचेत रहिए। आपको लगेगा कि ये मेरे धर्म का है, मेरे धर्म के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा है, दरअसल वो आपको कट्टर, सांप्रदायिक और हिंसक बना रहा है। इनसे साथ जो आपकी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई की बात न करे, देश की सेना की बात न करे, ज्ञान विज्ञान, पढ़ाई लिखाई की बात न करे, आपके भविष्य की बात न करे,
धर्म आपका संवैधानिक अधिकार है, आपको पूरी आजादी, आप जिस धर्म को मानते हो, जिस पूजा पद्धति को मानते हो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकर आपको कोई अगर हिंसक बना रहा है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे पत्रकार, नेता, अभिनेता से सावधान रहिए जो आपको हिंसक बना रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।